अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, एक रेसिपी बनाने वाले हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये है गुड़, ठीक है, ये मीठा गुड़ है और आप इस रेसिपी में शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे घर में ये गुड़ है, काफ़ी दिनों से पड़ा था, मैं ये रेसिपी बनाना चाह रही थी। बहुत मज़े की बनती है, एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं आप, मज़े से वैसे भी खा सकते हैं। जब भूख लगे आप इसे स्टोर करके भी खा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ये रख भी सकते हैं आप बना के, ठीक है। तो ये रेसिपी है हमारी साइड पे इनको बोलते हैं पकवान, मीठे पकवान हम बनाने लगे हैं। आपकी साइड पे क्या बोलते हैं इस रेसिपी को, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप इसको क्या बोलते हैं। तो ये मैं गुड़ को सबसे पहले भिगो के रख लूँगी और फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगी और हमें किन चीज़ों की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक पतीली में पानी ले लूँगी, ठीक है। ये मैंने पानी ले लिया, ठीक है। ये स्टील की पतीली है, आप चाहें तो जिसमें भी आपको इजी हो वो उसमें कर लें। ये हम इसमें भिगो के रख देंगे, ठीक है। ये तकरीबन आधा घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे कि चूल्हे पे रख लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे, पका लेंगे। जब तक ये पकेगा तब तक आपने मीन्स कि जब तक गाढ़ा सा एक मीठा हमारा शीरा टाइप तैयार नहीं हो जाता, आपने इसे चूल्हे से नहीं उतारना। और ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे फिर मैं आपको बता। तो फ्रेंड्स, ये हमें चाहिए आटा, जो नॉर्मल आटा हम चपाती के लिए यूज़ करते हैं वो नॉर्मल आटा है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं। आप जो भी रोटी के लिए अपने घर में या चक्की का आटा यूज़ करते हैं या फ़ाइन आटा यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे फ़ाइन आटा ही लें तो बेस्ट रहेगा, चक्की का आटा जो है वो जुड़ने में प्रॉब्लम होगी। और ये जो शक्कर का पानी हमने बना लिया है, जो गुड़ का पानी हमने घोल के बना लिया है, से ठंडा हो गया, ठीक है। और ये इसमें हम डालेंगे, ये चुटकी ले लें या बिल्कुल चुटकी के बराबर ये है सोडा, मीठा सोडा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमने डालना है आटे में, ऐड कर लेना है, ठीक है। और हमने ऐड करना है सौंफ, ठीक है। सौंफ जो होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हम इसमें 1 चम्मच और 2 चम्मच और 2.5 चम्मच कर लें। 2.5 चम्मच हमने इसमें सौंफ ऐड कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, हम जिस तरह चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरह हमने क्या करना है कि इसको गूंथ लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको गूंथ लेना है। और हमने इस शक्कर वाले पानी से, जो गुड़ वाला पानी है, शक्कर से भी आप बना सकते हैं, गुड़ वाले पानी से भी इस आटे को अच्छे तरीके से गूंथ लें, जिस तरह रोटी के लिए आटा हम गूंथते हैं, बस। और कोई ट्रिक नहीं है, बहुत इजी है, ना इतना नरम करना है आपने, ना इतना सख्त करना है, ठीक है। नॉर्मल आटा जिसे हम गूंथते हैं उस तरीके से गूंथ लें, ठीक है। फिर मैं ये गूंथ के आपको बताती हूँ आगे क्या करना है हमने आगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो आटा गूंदा था, ठीक है, उसमें से हाफ पेड़ा ये निकाल के रख लिया। अब इसे हमने बड़ी सी रोटी बनाना है, ठीक है। बड़ी सी रोटी बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से बेल लेना है। पहले स्लिप को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, मैंने साफ़ करके खुश्का इस पर टेस्ट करके। तो अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे, जैसे आम रोटी हम तैयार करते हैं पेड़ा लेके, उस तरीके से। ये देख लें, मैंने मोटा सा पेड़ा लिया, ठीक है। इसी तरह आपने भी ले लेना है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है, ठीक है। और इसमें सौंफ इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो अब आपने क्या करना है कि या तो आप इस तरह का कैप ले लें, उससे आप छोटे गोल गोल इससे से कट करके लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप इस तरह का ग्लास ले लें, क्योंकि इस तरह का ग्लास से जो है वो अच्छी कट जाएंगी, ठीक है। अगर आपके पास शेप वाले वो कटर्स हैं, आप उनसे भी काट सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक इस तरीके से काट के
दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने कट करके, ये देखें इतने अच्छे तरीके से ये कट जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक बार फिर से बेल लें। ठीक है, अगर आपको थोड़ी छोटी लग रही है तो आप बड़े भी कर सकते हैं इनको बेल के। ठीक है, मैं बेसिकली ऐसे ही छोटे पसंद करते हैं हम। तो अब मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था, इसमें ऑयल में इसको डिप कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से सारे काट के मैं इसमें ऑयल में डिप कर दूंगी। ठीक है, साथ ही साथ तो हमारे अच्छे से पकवान रेडी हो जाएंगे। सारों को आपने ऐसे ही काट के डाल देना है। ठीक है, ओके जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये 2 फूले हुए हैं और 2 जो हैं 3 जो हैं वो नहीं फूले हुए। ठीक है, ये तो मैंने अभी डाला है, तो ये जो हैं ये फूल गए। तो अगर कुछ जो हैं वो नहीं फूलते तो इट्स ओके, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। कुछ जो हैं वो हमारे फूलेंगे और कुछ हमारे नहीं फूलेंगे। ठीक है, बस मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। और ये जो हमने रोटी के सारे कट करके वो कर लिए, तो आप चाहे इसको वापस उठा के वापस पेड़ा बना के वापस बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही, ये जो शेप बनी हुई हैं, ये स्टार और ये ट्रायंगल और ये इस तरह की शेप्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो मैं इनको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके फ्रेंड्स, हमारे मज़े से पकवान रेडी हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं एक प्लेट बड़ी जो है ये एक चपाती से बन के तैयार हुए हैं। और ये मैंने अलग करके रखे हैं, ये शेप्स वाले हैं। ठीक है, और ये जो 4 जो हैं ये फूले नहीं हैं, ये वो हैं, और ये जो फूले हुए हैं ये हैं। ठीक है, ये हमारी शेप का छोटा जिराफ है, ये मैंने इसलिए ऊपर सजा के इसको लगा दिया। बच्चे ऐसी शेप्स के जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको इस तरह के अगर आप देंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आप मैं यही आपको कहूँगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये शेप्स वाले भी आप बना के बच्चों को दें। ठीक है, और बहुत मज़े के हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इतने मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।